इस्लाम में मुर्दों को दफनाने का हुक्म है। इस्लाम में कहा गया है कि अपने मुर्दों को ज़मीन में कब्र बनाकर उन्हें दफन कर दिया जाए। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो मरे हुए मनुष्य को, उसकी लाश को उसके घटकों में विलीन कर देते हैं, पंच तत्व में विलीन कर देते हैं और उसका सारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है। अगर आप कुछ दिनों बाद लाश को देखो तो आपको वहाँ केवल कंकाल मात्र रह जाएगा और सारा का सारा मांस खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कब्रिस्तान में किसी भी तरह की बदबू, दुर्गंध नहीं आती है, जबकि लाश को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। इसके पीछे यही वजह है कि जब मुर्दे को जमीन में दफन कर दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, तो वहाँ पर उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और किसी भी प्रकार की दुर्गंध बाहर नहीं आती है और वहाँ पर वो पंच तत्व में विलीन होकर मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है। कुछ समय बाद वो मिट्टी बैठ जाती है और उस कब्र में और मुर्दे भी दफन हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि अगर मुर्दों को ज़मीन में दफना दिया जाए तो ज़मीन कम पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एक कब्रिस्तान में लाखों करोड़ों मुर्दे दफन होते हैं, क्योंकि उनका शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो ही जाता है और वहाँ पर दूसरे मुर्दे दफन किए जाते हैं। यही इसका वैज्ञानिक तथ्य है और इस प्रकार से पॉल्यूशन भी नहीं होता है। पॉल्यूशन जब होगा तब उसे मुर्दे को बाहर फेंक दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, लेकिन वो मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। इस प्रकार से पॉल्यूशन भी नहीं होता है। यही वजह है कि इस्लाम में मुर्दों को दफनाने का हुक्म दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्गंध, बीमारियां ना फैले। दोस्तों, इस पे रिसर्च भी हो चुकी है और वैज्ञानिकों ने भी यही बताया है कि दफनाने से फायदा ज़्यादा है।